अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सुलेमान कनाडा से। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि कनाडा 2024 में तकरीबन 4,85,000 लोगों को 485,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देगा, पीआर देगा, जो कि उसके इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में शामिल है। परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब तो आप समझते हैं कि आप कनाडा के अंदर परमानेंट रह सकते हैं। आपको जो है वो यहाँ पे आने की जाने की इजाज़त मिल जाती है। पूरे कनाडा में आप किसी भी प्रोविंस के अंदर रह सकते हैं और आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो हाई स्कूल तक फ्री होती है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको लोकल स्टूडेंट कंसीडर किया जाता है और उनकी जो फ़ीस होती है वो 1/3 होती है। मेडिकल आपका फ्री होता है। जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं वो आपको पीआर पे आसानी से वीज़ा दे देते हैं। अगर आप कनाडा के पीआर हैं तो आपको यूएस जो है वो आसानी से वीज़ा दे देगा, यूरोप दे देगा, यूके दे देगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं पीआर के। सवाल ये पैदा होता है कि आप कनाडा के पीआर कैसे हो सकते हैं, और इस पे कई वीडियोस बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो मोटे मोटे तरीके हैं, 4-5 तरीके, वो मैं आपको बता देता हूँ। कनाडा में पीआर होने का जो बहुत सारे वेज़ हैं, उनमें नंबर 1 है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली स्किल्ड वर्कर्स जो है वो कनाडा को चाहिए होते हैं पूरी की पूरी दुनिया से। और उसमें ये है कि अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल बनती है तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कि एक्सप्रेस एंट्री क्या है, और पूरी की पूरी वो वीडियो उस पर होगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं पीएनपीज़ की, कि पीएनपी में आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि अगर आप कनेडियन सिटीज़न हैं या आप कनेडियन पीआर हैं और आप किसी से भी मैरिज करते हैं तो आप जो स्पाउस है या उसकी जो फैमिली है उसको डायरेक्टली पीआर मिल जाती है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप पे। इसी तरीके से उसमें सुपर वीज़ा का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप कनेडियन सिटीज़न्स हैं या आप पीआर हैं और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, स्पेशली अम्मी अबू को, तो वो भी पीआर डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी के तौर पे आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं असाइलम रेफ्यूजीज़ की, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो कनाडा में आते हैं। हम बात करें जैसे अभी फ़लस्तीन की सिचुएशन चल रही है और उसके अलावा भी पूरी दुनिया में जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं या कहीं पे भी आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हैं और आपको अपने रिलीजियस बिलीफ के तौर पे या अपनी जो है वो रेस के तौर पे या आपको और किसी भी चीज़ के तौर पे अगर आप प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ को डेंजर है और आप कनाडा में आके सियासी पनाह लेते हैं, असाइलम सीकर उससे कहा जाता है, और आपका जब केस अप्रूव हो जाता है तो आपको रेफ्यूजी का स्टेटस मिलता है, तो ये भी 4,85,485,000 लोगों में शामिल है। तो आपने ये समझना है कि जब बात होती है कि जी 2024 के अंदर कनाडा को 485,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देनी है, तो इसका मतलब ये है कि इन सारी कैटेगरीज़ को मिला के। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, हम बात करें अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, यूरोप की, इन सारे कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा दुनिया का सबसे पहला कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इमिग्रेशन यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड कर रहा है। मैं बात विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा की नहीं कर रहा, क्योंकि वो टेम्परेरी रेजिडेंस में आ जाता है। सो कनाडा का एम है कि वो 2024 के अंदर जो है वो 4,85,000 लोगों को लेकर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो न्यूज़ है इससे आप किस तरीके से एडवांटेज उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपके लिए कौन सा पाथवे है जिसके ज़रिए 2024 के अंदर आप कनाडा के पीआर हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या आप 1 साल के अंदर पीआर हो सकते हैं? इसका जवाब है यस, आप मुकम्मल 1 साल के अंदर पीआर हो सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है। मेरा 1 साल के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी हुई थी, वर्क वीज़ा से मेरा स्टेटस पीआर हो गया था। टोटल प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 11 महीने समथिंग था, जो कि मिला के 1 साल में। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या आप जनवरी 2024 के अंदर अपनी फ़ाइल लगाते हैं, क्या आप दिसंबर 2024 तक पीआर हो सकते हैं? तो मेरे ख़्याल में इसका आंसर है यस, बिल्कुल मुमकिन है। और मैं अपने तमाम दोस्तों से, तमाम सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए यार पाथवे ज़रूर फाइंड आउट करो और 2024 आप लोगों की ज़िंदगी का
سب سے بیسٹ ایئر ہو، اور میں آپ کی زندگی کا بیسٹ ایئر کب کہوں گا؟ جب آپ کینیڈا کے اندر پی آر ہو جاؤ۔ پی آر کا مطلب جیسے ہمارے پنجابی سردار کہتے ہیں پکا ہونا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پکے ہو جاتے ہو 2024 کے اندر کینیڈا میں، تو بلیو می یہ آپ کی لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ میں اگر اپنی بات کروں، میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں الحمدللہ پی آر پہ، ٹھیک ہے؟ سٹیزن کی تو بعد میں ویڈیو بنائیں گے، بٹ ابھی پی آر کی بات ہو رہی ہے تو پی آر تک کی رکھتا ہوں میں آپ کی ویڈیو کو۔ جب مجھے پی آر ملی تو میں بہت زیادہ ہیپی تھا۔ جتنا ٹائم میں پی آر رہا میں بہت زیادہ ہیپی رہا، اور مجھے بلیو می کہ یہ میری زندگی کی سب سے بیسٹ اچیومنٹ تھی۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگ 2024 کے اندر پی آر ہو جاؤ، اور ابھی ہم آگے جو ویڈیوز بنائیں گے اس کے اندر یہ بات کریں گے کہ آپ کس طریقے سے، کون سے ڈفرینٹ پاتھ ویز ہیں جن کے ذریعے آپ پی آر ہو سکتے ہو۔ دیٹس اٹ، تھینک یو۔